सीमांचल के 4 और बंगाल के 4 जिलों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की सुगबुगाहट तेज। क्या नीतीश कुमार बिहार के बंटने से पहले दुम दबाकर भाग रहे? क्या नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे कि कहीं बिहार के विभाजन का ठीकरा उनके ऊपर न फूट जाए? क्या बदनामी के डर से नीतीश कुमार ने छोड़ा बिहार और राज्यसभा के लिए कर दिया नामांकन? राज्यपाल अता हसनैन और आर.एन. रवि संभालेंगे सीमांचल की कमान। क्या चिकन नेक की सुरक्षा के बहाने ममता बनर्जी को कमजोर करने का है प्लान? और बिहार और बंगाल के विभाजन का किसे होगा फायदा और किसका होगा नुकसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इरादों के शहर में जब चर्चाओं की हवा तेज हो जाए तो समझिए कि नक्शा बदलने की तैयारी हो रही है। आज इस स्पॉटलाइट में उन सवालों के नाम हैं जो दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर बिहार की सोंधी मिट्टी और बंगाल के चाय बगानों तक गूंज रहे हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर दौरे, हर नियुक्ति और हर इस्तीफे के पीछे एक ऐसी इबारत लिखी होती है जिसे पढ़ने के लिए आंखों की नहीं, विजन की जरूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे सीमांचल में अमित शाह और नया नक्शा को लेकर, अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर। वो किशनगंज जाते हैं, अररिया में सुरक्षा प्रहरियों एसएसबी के साथ खाना खाते हैं और पूर्णिया में हुंकार भरते हैं। सरकारी फाइलों में इसे सुरक्षा समीक्षा कहा गया, लेकिन गलियारों में शोर है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी का। चर्चा है कि बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और बंगाल के मालदा, उत्तर दिनाजपुर, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को मिलाकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सकता है। क्यों? तर्क दिया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा और चिकन नेक की सुरक्षा का, वो संकरा रास्ता जो उत्तर पूर्व को भारत से जोड़ता है। सरकार का मानना है कि यहां की बदलती जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक और घुसपैठ एक बड़ा खतरा है। अब इसको लेकर सियासी बिसात क्या है, इसे समझिए। रक्षकों की तैनाती, अब जरा नियुक्तियों और इन पर गौर कीजिए। ये नाम इत्तेफाक नहीं है, स्पेशलिस्ट है। सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, कश्मीर में पीपल्स जनरल के नाम से मशहूर, जिन्हें सरहद की नब्ज और मुश्किल इलाकों में हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने का तजुर्बा है। सीमांचल जैसे संवेदनशील इलाके के बगल में हसनैन साहब का होना बताता है कि दिल्ली वहां मिलिट्री प्रिसीजन के साथ काम करना चाहती है। आर.एन. रवि जो राज्यपाल बंगाल के नियुक्त किए गए हैं, वो भी अचानक से तमिलनाडु से सीधे बंगाल भेज दिया जाता है। ये वो आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने नागालैंड में शांति समझौते की पटकथा लिखी। ये इंटेलिजेंस के उस्ताद माने जाते हैं। बंगाल चुनाव से ठीक पहले उनकी तैनाती का मतलब क्या है? ममता बनर्जी के गढ़ में एक ऐसा वॉचडॉग जो कानून व्यवस्था की एक एक फाइल का बारीकी से मुआयना करेगा। अब बात करते हैं नीतीश बाबू के एग्जिट और राज्यसभा जाने के बारे में। इधर बिहार में एक युग का अंत हो रहा है। नीतीश कुमार जो करीब 20 साल से बिहार की धुरी रहे, अब राज्यसभा जा रहे हैं। 5 मार्च 2026 को उन्होंने नामांकन दाखिल किया। लोग पूछ रहे हैं, क्या सुशासन बाबू ने स्वेच्छा से केंद्र की राह चुनी है या फिर बिहार में बीजेपी ब्रांड की पूरी ताकत झोंकने के लिए रास्ता साफ किया गया है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार अचानक राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? सूत्र बताते हैं कि जैसे ही नीतीश बाबू के कानों में केंद्र शासित प्रदेश की सुगबुगाहट पड़ी, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। वो जानते हैं कि अगर उनके मुख्यमंत्री रहते, बिहार का विभाजन हुआ और सीमांचल के जिले केंद्र के अधीन चले गए तो इतिहास उन पर विभाजन के समर्थन का ठप्पा लगा देगा। अब इस पूरे विश्लेषण को गौर से समझिए। बिहार की जनता और विशेषकर सीमांचल के लोग इस अलगाव का ठीकरा नीतीश कुमार पर ना फोड़े, इसीलिए उन्होंने सत्ता की कुर्सी छोड़कर दिल्ली की सुरक्षित पनाहगाह यानी कि राज्यसभा चुन ली है। अब गेंद केंद्र के पाले में है। नीतीश जी राज्यसभा में इस बल का समर्थन करेंगे या अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने खुद को इस विभाजन की आंच से दूर कर लिया है। अब इसके नफा और नुकसान के बारे में भी सुन लीजिए, समझ लीजिए।
कि क्या है असली खेल? ममता बनर्जी की घेराबंदी पहला पॉइंट है। अगर उत्तर बंगाल के जिले यूनियन टेरिटरी बनते हैं तो बंगाल का भूगोल आधा रह जाएगा। यह ममता बनर्जी को राजनीतिक और आर्थिक रूप से पंगु बनाने की तैयारी है। वहीं बिहार को क्या मिलेगा? बिहार के लिए यह घाटे का सौदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने उपजाऊ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों को खो देगा, जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। फायदा सिर्फ उन जिलों को होगा जिन्हें केंद्र से सीधा फंड मिलेगा, लेकिन राज्य की अस्मिता पर गहरी चोट होगी। अब इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष समझिए कि क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है या 2026-27 के चुनावों से पहले की गई एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। नीतीश कुमार का मैदान छोड़कर भागना और रणनीतिकारों का मोर्चे पर आना बताता है कि पटकथा लिखी जा चुकी है। प्रमाण सामने है। गृह मंत्री का दौरा, रणनीतिक नियुक्तियां और नीतीश कुमार का दिल्ली प्रस्थान, ये नया भारत है। यहां प्रयोग बड़े होते हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या जनता की राय इन नक्शों को बनाने में शामिल है या फिर दिल्ली के कमरों में बैठकर तय कर लिया गया है कि भविष्य कैसा होगा। आप खुद तय कीजिए कि यह सुरक्षा का प्रहार है या सियासत का वार। इस विश्लेषण पर आपकी राय जरूर चाहूंगा, इसलिए अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। विश्लेषण अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार चैनल को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।